इलेक्शंस में मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाह रही थी कि 2022 की अगर हम बात करें तो आपको इंचार्ज बनाया गया था पंजाब और यहाँ पर उत्तराखंड में, और जब हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा तो आपने शायद ये बयान दिया था कि अगर मुझे सिर्फ उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी जाती तो हम सीटों पे बढ़त पा सकते हैं। मैंने ये कहा था कि यदि मैं प्रारंभ से ही उत्तराखंड में आता तो बेहतर होता, या पंजाब में हमने एक मेजर ऑपरेशन किया था और अभी सारी चीजें ऑपरेशन टेबल पर थी और उस समय मैं वहां से हट करके उत्तराखंड में आ गया तो पंजाब भी सर्व नहीं हो पाया, मिसमैनेजमेंट हो गया कहीं, उत्तराखंड भी सर्व नहीं हो पाया क्योंकि उत्तराखंड में जब आप आखिर में आते हैं और ये कहा जाता है कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो ये कंफ्यूजन रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और यहाँ तक कि जो पार्टी के प्रभारी थे उन्होंने भी कहा नहीं ये सामूहिक नेतृत्व है। तो दिल्ली से चला था मैं, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा और यहाँ आते आते सामूहिक नेतृत्व में बदल गया। तो ये इस तरीके की बहुत सारी जो स्थितियां होती हैं, ये जब लास्ट और कुछ चीजें होती है तो उसमें होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत, लेकिन अब हम यदि मोरी से चलते हैं तो मोरी से लेकर के लाश खानपुर तक हमने एक सीरीज में गलतियां की और उन गलतियों में जो सिलेक्शन प्रोसेस थी, ये कहा जाता था ये जो सर्वे हुआ है सर्वे में इनका है, और जो जीत सकने वाले लोग थे वो सर्वे में थे ही नहीं। तो अब ये सर्वे कहाँ से हुआ, किसने सर्वे करवाया, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो 2022 के अंदर जिनके कारण बने। और जो लोकल लीडरशिप थी उस लीडरशिप को जोड़ा जाता है, उनके डिफरेंसेस कम किए जाते हैं। यहाँ कोशिश की गई कि वो डिफरेंसेस बढ़े, और उसके अलावा जो है मैं चाहता था कि मुझको चुनाव न लड़ा जाए, मैं प्रचार करूं। यदि मैं प्रचार कर रहा होता तो जिस दुष्प्रचार का शिकार 2022 में हम उत्तराखंड में हुए, भाजपा के एक झूठ का शिकार, वो झूठ का मैं पर्दाफाश कर देता। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं रह गया अपने चुनाव में फंसा हुआ। मुझे 7-8 दिन बाद पता चला कि वो झूठ बड़े पैमाने पर प्रसारित कर दिया गया है। थोड़ा सा इस झूठ को इलैबोरेट कर देंगे अगर? भाजपा ने ये कहा कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के नेता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की। बिल्कुल, ये इसी मुद्दे पे बात जी। जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं एड्रेस कर रहा था घोषणा पत्र के बाद, तो मैंने कहा नहीं कहीं कुछ नहीं। मैंने कहा हमने तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली है और हम अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी फॉर उत्तराखंड कल्चर बनाएंगे, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात तो कहीं से है ही नहीं। उस समय तक मुझको ये मालूम नहीं था कि किसी से हमारे इंचार्ज और ऑब्जर्वर मिलने के लिए गए थे, उनको चुनाव में बिठाने के लिए गए थे, और उन्होंने जो ज्ञापन दिया, जो मांग पत्र दिया कि ये मांगे मेरी मानो तो मैं बैठ रहा हूं, तो उस मांग पत्र में कहीं उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग जो कही थी, तो वो उन्होंने कही थी ना, कांग्रेस का उससे क्या मतलब? न प्रभारी ने उसका कॉग्निजेंस लिया, ना न ऑब्जर्वर ने कॉग्निजेंस लिया। हमको तो मालूम ही नहीं था, मैं तो उस दिन वहां था भी नहीं, मैं तो दूर लालकुआ में था। और लेकिन वो किसी तरीके से अखबार में आ गई। एक बार आई अखबार में तो वो जरा सा फैला, जब मैंने उसको कंडेम कर दिया तो बात खत्म हो गई। मेरे उस कंडेम करने के बाद भाजपा ने एक समाचार पत्र जैसा बनाया और उसमें कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, नीचे हरीश रावत लिखा। वो समाचार पत्र कहाँ रजिस्टर्ड है, कौन उसका संपादक है, किसी को कुछ मालूम नहीं है।
नॉन एग्जिस्टेंट समाचार पत्र को सोशल मीडिया में डाल करके और मुझको सर सैयद जी का बाना पहना करके और उसको गांव-गांव की बहुत वायरल भाजपा ये हुआ। जानती थी कि जब तक हरीश रावत पे चोट नहीं करेंगे तो तब तक बात बनेगी नहीं। और उसके बाद वो झूठ मुख्यमंत्री ने बोला, मुख्यमंत्रियों ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, और मैं आज भी कह रहा हूं कि वो झूठ। मैंने 1 लाख इनाम देने की बात कही कि कोई उस समाचार पत्र को जिसमें वो बयान हमने दिया है उसको ला करके मुझे दिखा दो, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 1 लाख से मैं 10 लाख तक इनाम ले आया हूं। कोई भाजपा का माई का लाल आकर के, ये जनता को पता नहीं है वैसे है लोगों तक। अब हमने अपने फेसबुक में डाला, कितनों ने देखा, कितनों ने कहा। और कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि कांग्रेस का आदमी देखता है, प्रचारित नहीं करता है उन चीजों को। अच्छा, लेकिन भाजपा के लिए हमने खुल करके कहा सार्वजनिक रूप से, और आज आपके उस पर भी कह रहा हूं, मंच पर भी, कि हमने उनको कहा कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, आपके नेतागणों ने झूठ बोला, तो किसी के ऊपर झूठ बोला कहना जो है अपराध है। तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कर रही भाजपा? इसलिए मुकदमा नहीं कर रही है कि मुकदमा करेंगे तो ये बात सामने आ जाएगी कि भाजपा ने वास्तव में झूठ बोला था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हरीश रावत के साथ जोड़ना बिल्कुल निहायत झूठ था, ये साबित हो जाएगा। इसलिए भाजपा, मैं कह रहा हूं तुम झूठे हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री की तरफ उंगली कर रहा हूं, गृह मंत्री की तरफ उंगली कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का जमीन जग ही नहीं रहा है, हिम्मत है ही नहीं आए। मैं तो अब भी कह रहा हूं, मैंने तो कहा उनसे कि तुम कोई ऐसा बयान दिखा दो, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा और माफी मांगूंगा। क्योंकि किसी मुसलमान भाई ने मुझसे कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही नहीं, मुझसे नहीं, किसी से नहीं गई। लोग जानते हैं, इतिहास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। संविधान को एडॉप्ट करने के बाद धार्मिक आधार पर यूनिवर्सिटीज नहीं बनी, तो ये सरकार ने नहीं बनाई है। तो इसलिए हरीश रावत इतना अशिक्षित नहीं है जितना अशिक्षित और कुत्सित और षड्यंत्रकारी और झूठ से भरा हुआ, फरेब से भरा हुआ भाजपाइयों का दिमाग है। तो ये भाजपाइयों के झूठ फरेब से भरे हुए दिमाग की उपज है मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, और उसमें उत्तराखंड के लोग भी बह रहे हैं।